अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अहम मसला, बहुत ज़रूरी मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये बाज़ इस्लामी भाई इसमें गलती भी करते हैं। किसी साहिब ने सवाल किया है जिनका नाम है फ़खरुद्दीन तुर्की के उन्होंने सवाल किया कमेंट के ज़रिए कि जो इस्लामी भाई नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वो अपने कुर्ते के आस्तीन को या शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाकर नमाज अदा करते हैं, यानी कि ये आस्तीनें जो होती हैं इस तरीके से चढ़ा लेते हैं, ये इस तरीके से। तो कह रहे इस तरीके से नमाज़ पढ़ना क्या है। या बाज़ इस्लामी भाई जो होते हैं पजामे की मोड़ी को ऊपर नीचे से ऊपर को क्या हम मोड़ लेते हैं और पैंट की मोड़ी को भी क्या ऊपर से मोड़ लेते हैं। बहुत ज़रूरी मसला है, इसको तवज्जो के साथ में सुनना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं मसले की वजाहत कि जो इस्लामी भाई जो हैं वो कुर्ता जो पहने वो होते हैं या शर्ट पहने वो जो होते हैं, अगर वो इस्लामी भाई आस्तीन को ऊपर चढ़ाकर इस तरीके से ऊपर चढ़ाकर नमाज अगर पढ़ते हैं तो ये नमाज जो है मकरूह तहरीमी है। और जो इस्लामी भाई पजामे की मोड़ी को या पैंट की मोड़ी को ऊपर चढ़ाकर पढ़ते हैं तो ये भी क्या है, नमाज मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी। फिर अगर जो इंसान पैंट की मोड़ी ऊपर चढ़ाकर नमाज पढ़ता है या पजामे की मोड़ी को ऊपर चढ़ाकर नमाज पढ़ता है या टी शर्ट जो होती है यानी कि शर्ट वगैरह जो पहनते हैं आस्तीन वाली या कुर्ता जो पहनते हैं उसकी आस्तीन को ऊपर चढ़ाकर अगर नमाज पढ़ता है तो वो नमाज जो है मकरूह तहरीमी है। उस नमाज का दोबारा पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। वो नमाज हमें दोबारा पढ़ना क्या है, लाजमी है। वो नमाज नहीं हुई। कुछ लोग टखनों से नीचा लटका हुआ पजामा और पैंट पहनते हैं। बाज़ इस्लामी भाई जो है टखनों से नीचा लटका हुआ पजामा और पैंट जो है पहनते हैं। अगर उन्होंने उसकी आदत बना रखी है यानी कि आदत जो है डाल रखी है, जो इस्लामी भाई नीचे पहनने की आदत डाल रखी है, टखनों से नीचे पहनने की जो है आदत डाल रखी है और अगर तकब्बुर और घमंड के तौर पर वो ऐसा करते हैं तो ये क्या है, नाजायज़ गुनाह है। अगर वो घमंड और तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं तो ये क्या है, नाजायज़ गुनाह है और इस तरह नमाज जो है हमारी मकरूह होगी। लेकिन अगर इत्तिफाक से हो जाए या बेख्याली बेतवज्जही से हो जाए, हमें उसका कुछ इल्म नहीं था, इत्तिफाक के तौर पर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी कि इत्तिफाक से अगर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो लोग उससे बचने के लिए यानी कि जो नीचे पहने हुए होते हैं टखनों से नीचे पजामे या पैंट जो पहने हुए होते हैं, जो लटका हुआ कपड़ा होता है नीचे से, उससे बचने के लिए बाज़ इस्लामी भाई जो हैं टखनों को खोलने के लिए मोरी के पैंचे को ऊपर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, मोरी के पैंचे को ऊपर चढ़ाते हैं यानी कि मोड़ देते हैं ऊपर को, ठीक है। उससे बचने के लिए क्या है, मोड़ देते हैं। तो वो गुनाह को घटाते नहीं हैं बल्कि गुनाह को क्या है, बढ़ाते हैं और नमाज में ख़राबी कम नहीं करते बल्कि ज़्यादा करते हैं। नमाज में ख़राबी ज़्यादा पैदा हो जाती है। और ये पैंट और पजामे की मोरी पैंचे के लपेट कर चढ़ाना नमाज क्या है, मकरूह तहरीमी है। यानी कि जो इस्लामी भाई पैंट की मोड़ी को ऊपर को चढ़ाकर नमाज पढ़ेंगे मोड़कर या आस्तीन को ऊपर को चढ़ाकर नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज क्या, मकरूह तहरीमी है और ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ी तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसका ख़ास तवज्जो से याद रखें। हदीस पाक में कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। क्या, 7 हड्डियों पर सजदा करूं। पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे यानी घुटने और दोनों पंजे। और ये हुक्म दिया गया कि मैं नमाज में कपड़े और बाल को न समेटूं। क्या, और ये हुक्म दिया गया कि मैं नमाज में कपड़े और बाल को न समेटूं। ठीक है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा कि पैंट की मोड़ी पैंट को नीचे से मोड़ कर जो नमाज़ पढ़ते हैं यानी कि मोरी को जो मोड़ते हैं तो ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना क्या है, ज़रूरी है।
آستینوں کو اوپر چڑھا کر جو نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز کبھی دوبارہ پڑھنے کیا ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو گزارش ہے جو بھی اس غلط فہمی کے شکار ہیں تو وہ اس تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی اسلامی بھائی جو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور وہ بھی اس گناہ سے کیا ہے، بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔